पूरे साल आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया, अब मैं आपको एग्जाम पास करवाती हूँ कि बीए में बिना पढ़े आप कैसे एग्जाम पास कर सकते हैं। इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करूँगी, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, अगर आपका पेपर है तो। देखिए, इसके बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं अगर पढ़ाई नहीं किए तो, और पेपर भी है। अब देखिए कि समस्याएँ क्या आती हैं कि कल आपका एग्जाम है लेकिन पढ़ाई नहीं किया, कुछ ही पढ़ाई नहीं किया, बहुत सारे प्रॉब्लम होती है। आप किसी वजह से पढ़ाई नहीं किया और कल आपका पेपर है तो क्या करें, उसमें आप क्या करें यार, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। और दूसरा नंबर कि प्रश्नों का उत्तर ठीक से याद नहीं है। हम दूसरा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसमें एग्जाम भी आ गया बीए का, तो क्या करें, उत्तर भी ठीक से याद भी नहीं है, साल भर पढ़ाई नहीं किया, लिखने का तरीका भी पता नहीं है, कैसे होगा एग्जाम, कैसे हम क्वालिफाई कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करूंगी। देखिए, एग्जामिनर जो होता है वो आपका क्या क्या देखता है, एग्जामिनर नंबर कैसे देता है और आपका कॉपी जो है कैसे चेक करता है, ठीक है ना। एग्जामिनर क्या क्या आपको चेक करके नंबर देता है, अच्छा से अच्छा अंक कैसे देता है, वो क्या क्या देखता है, विशेष बिंदु पर ध्यान दीजिए। देखिए, आपका जो है ना लिखावट जो है एग्जामिनर अच्छे से देखता है कि बच्चा जो है कैसे लिखा है। एकदम गंदा तरीके से नहीं लिखना है। बहुत सारे बच्चे को देखिए गलत हुआ एकदम बढ़िया से घास देता है, उसको इतना अच्छा से घसता है, उसको पेंटिंग कर देता है, बढ़िया से घास उसको पेंटिंग कर देता है। वैसे नहीं करना है, एकदम सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखिएगा ताकि वो एक आपके उसके अंदर ना, एग्जामिनर के अंदर आपका कॉपी पढ़ने के मतलब इम्प्रेस हो, आपके प्रति इम्प्रेस हो। देखिए, एग्जामिनर जो है वो आपको नहीं जानता और जानना भी नहीं चाहता, ठीक है ना। वो आपका कॉपी से बात करता है, कॉपी आपका देखता है, कॉपी से अंदाज लगाता है, अनुभव करता है कि वो कैसा है, उसका सोचने का क्षमता कितना है, कैसा है वो आपका कॉपी से वो आपके प्रति वो आपका अनुभव करता है कि आप कैसा व्यक्ति है, ठीक है। तो लिखावट क्या होना चाहिए था, सुंदर होना चाहिए, तो वो आपका लिखावट देखता है सबसे पहले। अगर ये लिखावट गंदा है, अच्छा नहीं है, तो अगर एग्जामिनर का मूड खसका तो फिर तो आपका अच्छे से हिसाब लेगा, ठीक है ना। तो लिखावट पहली नंबर बात कि आपका बहुत सुंदर होना चाहिए, हैंड राइटिंग। दूसरी नंबर है कि जो एग्जामिनर होता है वो हेडिंग और पॉइंट को देखता है, हेडिंग और पॉइंट जो है वो देखता है, उसके अनुसार आपको मार्क्स देता है। जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अनुसार आपने हेडिंग दिया है या नहीं और उससे मिलता जुलता जो है पॉइंट है या नहीं, उसके उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है या नहीं, वो चीज़ देखता है। तीसरी नंबर की लिखने का तरीका जो है बच्चा का वो कैसा है, वो क्वेश्चंस के अनुसार जो है लिखने का तरीका है या नहीं, पॉइंटों को देखकर है या नहीं, वो चीज़ देखता है। ये भी इम्प्रेस करता है एग्जामिनर को, ठीक है ना, इसके अनुसार। और चौथा बात है कि प्रश्नों का उत्तर कितने पेज में जो है वो दिया है बच्चा, ये भी चेक करता है कि एक क्वेश्चन का आंसर, मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है 20 नंबर का और उसको शॉर्ट में दे दिए आंसर, उसको देना चाहिए 4-5 पेज में, आप एक ही पेज में ही निपटा दिए, तो उससे क्या होगा, आपका जो है मार्क्स कम मिलेगा। तो ये भी चीज़ एग्जामिनर देखता है कि बच्चा एक क्वेश्चन का आंसर कितने पेज में दिया है, कितना नंबर कितना मार्क्स का क्वेश्चन है और वो कितने पेज में उसका आंसर दिया है, ये भी देखता है। पाँचवा नंबर की गलतियाँ कितनी करता है बच्चा। बहुत सारे बच्चे को देखिए गलत करेगा तो बढ़िया से घास देगा, वैसे नहीं करना है, तो ये भी चीज़ देखता है। और कितने प्रश्न बच्चा जो है छोड़ा है, ये भी चीज़ देखता है, ठीक है एग्जामिनर, कि आप क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हो तो कितने क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, ये चीज़ देखता है और इसके अनुसार जो है एग्जामिनर आपको मार्क्स देता है। चलिए, इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। आप क्या करता है, गलतियाँ आप अच्छे से समझ लीजिए, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, पहली नंबर की निर्देशों को न पढ़ना। बहुत बच्चा को देखिएगा वो निर्देश जो दिया होगा ना ऊपर, उसको नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन तो अच्छे से पढ़ना ही नहीं, बोलेगा उसको डायरेक्शन नहीं पढ़ता है ऊपर का कि कितना, इतने दिया होगा क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से 10 क्वेश्चन है तो उसमें से किन्हीं 5 का आंसर दे, तो वो नहीं पढ़ता है, डायरेक्ट आंसर दे देता है, सबको बना देता है, तो ये भी गलत तरीका है। तो ये गलती बिल्कुल भी आपको एग्जाम में नहीं करना है,
जो जो गलतियां मैं बताऊंगी वो आपको बिल्कुल एग्जाम में नहीं करना है। और तीर का निशान जो है वो आपको सही से देना है। तीर का निशान जो है वो देखिए बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ऐसे वाले तीर का निशान दे देते हैं, ऐसा नहीं देना है। जो कैसे देना है वो भी बताऊंगी। क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे अच्छा देना है उत्तर वो आपको बताऊंगी, तो आप बने रहिए। तो तीर का निशान सही से देना है, वो गलती नहीं करना है। हेडिंग के नीचे स्टार व डिजाइन नहीं बनाना है, ठीक है। हेडिंग बहुत बच्चे को देखिएगा ना, हेडिंग देगा ना तो उसके नीचे है ऐसे ऐसे स्टार बना देगा, ऐसे ऐसे स्टार बना देगा, इसे हाईलाइट करेगा, तो ये गलत तरीका है। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो आपका मार्क्स काट लिया जाएगा। और शब्दों का बहुत दूर दूर लिखना, बहुत बच्चे को देखिएगा ना तो वो क्या करेगा कि कॉपी भरने के चक्कर में ना एक यहाँ पे लिखेगा शब्द और एक यहाँ पे लिखेगा और बीच में जो है इतना स्पेस दे देगा, तो ये गलत तरीका है। वो एग्जामिनर है, इतना दिन से कॉपी चेक कर रहा है, उसको पता है कि कैसे लिखा जाता है, तो उतना भी स्पेस नहीं देना है। एक लिमिट में एक अच्छा तरीके से प्रोफेशनल तरीके से है आंसर देना है, ठीक है। तो ज़्यादा दूर दूर नहीं लिखना है अपन को, ठीक है। और शब्दों को ऊपर लाइन सीधा खींचना। जो बच्चे होंगे ना वो क्या करेंगे, जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में पहले से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किए रहते हैं, तो क्या करते हैं लिखते हैं और लिखते ही वो उनका कभी ऐसे हो जाता है, कभी ऐसे हो जाता है, कभी सीधा होता है। तो ऐसे भी नहीं करना है। बहुत बच्चे को देखिए यहाँ पे दिया गया है लाइन और ये बीच में लिखेगा इसके बीच में, तो ये भी गलत तरीका है। ये सब गलती बिल्कुल आपको नहीं करना है अगर अच्छे मार्क्स लेना चाहते हो तो, अदरवाइज कोई नहीं। क्लियर। अब देखिए जेल पेन का व स्याही पेन का यूज नहीं करना है। जेल पेन बिल्कुल यूज नहीं करना है। जेल पेन यूज करने से क्या होता है कि आप कॉपी पर लिखते हो तो पीछे भी जो है वो लग जाता है, तो उससे क्या हो जाता है कॉपी खराब हो जाता है। तो इससे क्या होगा, एग्जामिनर जो होगा गुस्सा हो जाएगा आपके कॉपी के प्रति, तो फिर आपका हिसाब तो अच्छे से लेगा ही लेगा, है ना। समझ में आ रही है ना। अब न्यू पेन से डायरेक्ट लिखना नहीं है एग्जाम में। न्यू पेन बिल्कुल यूज नहीं करना है, बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, क्योंकि न्यू पेन जो होता है वो आपको प्रॉब्लम करेगा, उस पर प्रेशर लगाना पड़ता है उसके बाद ही उगता है, नहीं तो उगता भी नहीं है, ठीक है ना। तो उसको न्यू पेन एग्ज़ाम में बिल्कुल यूज नहीं करना है। उसके पहले आपको घर पे ही उसको 1-2 पेज आंसर राइटिंग कर लेना है। और जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में गलती भी बहुत करते हैं, तो जल्दी जल्दी भी नहीं लिखना है, शुद्ध लिखना है। गलती घसमस बिल्कुल नहीं करना है। घसमस करने से क्या होता है कॉपी जो है गंदा लगने लगता है, अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। सुंदर लिखना है। और क्या करना है, गलती होने पर काटना और वाइटनर नहीं लगाना है। अगर आपका गलती हो जाता है और कोई भी शब्द गलत लिखा जाता है तो उसको काटना बिल्कुल नहीं है। बहुत बच्चे को देखिएगा ना तो ऐसे ऐसे काट देगा, ऐसे नहीं काटना है। कोई भी चीज़ गलत हुआ उसको एक बार ऐसे कर दीजिए, इससे क्या होगा दिख जाएगा कि हाँ गलत है भाई। और वाइटनर जो है बिल्कुल नहीं लगाना। वाइटनर गलत हो जाने पर ना बहुत बच्चा जो है वाइटनर लगा देता है, जिससे क्या होता है वो दिखता है, इससे एग्जामिनर समझ आता है कि ये वाइटनर लगाया, तो इससे भी आपका मार्क्स कट सकता है। और हेडिंग के बीच लाइन न छोड़ना। जो आपका हेडिंग है ना, आपने पॉइंट दिए, हेडिंग दिए, क्वेश्चंस के नीचे आपने हेडिंग दिए, तो उसके बीच में जो है थोड़ा लाइन छोड़ दीजिएगा। नहीं तो यहाँ पे हेडिंग दिए और इसके जस्ट नीचे लिखना स्टार्ट कर दीजिए, तो इससे क्या होगा अगर आपको कोई शब्द छूट गया है तो आप उसमें इंक्लूड नहीं कर पाएंगे, तो इससे आपको ही प्रॉब्लम होगी ना। अब देखिए लॉन्ग आंसर को 1.5 या 2 पेज में लिखना। जो लॉन्ग क्वेश्चन है, मान लीजिए कि जो 20 नंबर का क्वेश्चन है उसको आप 1.5-2 पन्ने में ख़त्म कर दीजिएगा, तो इससे क्या होगा आपको अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा। तो जितना नंबर का क्वेश्चन है उतना नंबर मतलब उसका प्रॉपर आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। अब मान लीजिए 20 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको 4-5-6 में आंसर देने का कोशिश कीजिएगा, नहीं तो आपका मार्क्स कट सकता है। तो ये सब गलती जो है आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को और लघु उत्तरीय प्रश्न दोनों को सेम नहीं करना है।
जितना नंबर का क्वेश्चन रहेगा, मान लीजिए कि 10 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको 10 नंबर लायक ही लिखिए, ठीक है ना। लघु उत्तरीय प्रश्न है तो इसको छोटा आंसर देना है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो इसको बड़ा आंसर देना है। ये सब चीज़ ध्यान में रखते हुए आपको प्रोफेशनल तरीके से आंसर देना है। तो आप ये समझ रहे हैं ना कि गलती जो है, मैंने जो गलतियाँ यहाँ पे बताया वो सब गलती आपको बिल्कुल भी एग्ज़ाम में नहीं करना है, भूल कर भी नहीं करना है। अगर आपने कुछ ही पढ़ाई नहीं की है ना तो ये सब गलती नहीं करते हैं, ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हैं तो आपका बिल्कुल अच्छा से अच्छा आप स्कोर ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए कि आपको क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन एकदम अच्छे से पढ़ना है, एकदम दिमाग खोल के पढ़ना है। आप क्वेश्चन के अंदर कान लगा के सुनोगे ना तो आपके अंदर से आवाज़ आएगी, क्वेश्चन के अंदर से आवाज़ आती है। इसलिए क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ढंग से पढ़िएगा, आँख कान नाक दिमाग खोल के पढ़िएगा, ठीक है ना। अब देखिए चिन्ह कैसे देना है। एग्जाम में जो होता है चिन्ह, ये चिन्ह आपको देना है। ये चिन्ह जो है योजक चिन्ह है और ऐसा चिन्ह देना है, ऐसा वाला चिन्ह नहीं देना है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। ऐसा चिन्ह देना है। अब जब भी हेडिंग देते हैं या पॉइंट देते हैं तो आप ऐसा ही चिन्ह दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि हम पॉइंट बना कर ही लिखें। पॉइंट बनाकर लिखने से क्या होता है ना कि उससे एग्जामिनर समझ में आता है, उससे मतलब अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा। अब देखिए लिखना कैसे है। आपके पास क्वेश्चन आया, ठीक है ना, क्वेश्चन आया तो उसके पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको आंसर में सबसे पहले परिचय लिखना है, इंट्रोडक्शन जिसे कहते हैं, ठीक है, या प्रस्तावना कहिए या भूमिका कहिए, तीनों एक ही बात है। आपको सबसे पहले परिचय देना है, इंट्रोडक्शन उसका लिखना है। कोई भी क्वेश्चन, मान लीजिए कि समाजशास्त्र क्या है, इसकी विवेचना करें, ऐसा क्वेश्चन है तो उसको पहले इंट्रोडक्शन दीजिए। इंट्रोडक्शन देने के बाद आप देखिए, इंट्रोडक्शन आप दे दिए तो देखिए उसको क्या करना है, मेकअप कर देना है। और ज़्यादा मेकअप भी नहीं करना है। मेकअप करना मतलब अगर ज़्यादा मेकअप कर दीजिएगा तो वो इंसान कैसा लगता है, अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है, उसको देखने का मन करता है नहीं ना, सुंदर बनाना है एकदम। उसको लिखने के बाद आप इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा, उसके लिखने के बाद उसको क्या करना है, थोड़ा लिपस्टिक लगा देना है, ठीक है, लिपस्टिक्स लगा देना है। और कोई भी शब्द आप लिखे ना तो उसके नीचे क्या करना है, उसके नीचे उसको हाईलाइट कर देना है, जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड है उसको हाईलाइट कर देना है। ऐसे करने से क्या होता है, एग्जामिनर को जो है वो शब्द जल्दी दिख जाता है, ठीक है, वो शब्द आपको जल्दी दिख जाता है जिससे वो एग्जामिनर खुश हो जाता है, उसको आपका कॉपी पढ़ने में इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। तो आपको पहली नंबर काम क्या करना है, आपको परिचय देना है, इंट्रोडक्शन। उसके बाद क्या करना है, आपको परिभाषा देना है, क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अनुसार आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन आप पढ़े, उसके बाद परिचय देना है, उसके बाद उसकी परिभाषा लिखना है और क्वेश्चन के अनुसार उसके बाद आपको ओवरव्यू जो है डिटेल्स को डील करना है अच्छे से। उसके बाद आपको कैलकुलेशन यानी कि निष्कर्ष निकालना है कि ये क्वेश्चन आप लिखे, क्वेश्चन का आंसर लिखे, निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है उसको आपको लास्ट में अपना मत देना है, ठीक है। ये हुआ क्वेश्चन लिखने का, क्वेश्चन के आंसर लिखने का प्रोफेशनल तरीका, बहुत बढ़िया तरीका है। अगर आप ऐसे एग्ज़ाम में लिखते हैं तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं ना फिर भी आपका बहुत बढ़िया मार्क्स मिलेगा। आपको कुछ भी नहीं आता है ना तो उस क्वेश्चन से जुड़ी हुई बातें आप लिखिए, कोई अलग बात नहीं लिखना है। मान लीजिए कि आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, आप लिख रहे हैं केमिस्ट्री की बातें, तो ये तो बिल्कुल गलत है, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। उससे जुड़ी बातें लिखना, आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं फिर भी, और ऐसे आप लिखते हैं तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो चलिए, आई होप कि समझ गए होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप इसका लाभ ज़रूर उठाइएगा। अगर अभी भी आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट ज़रूर पूछें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक